we are going to learn about the magnetic effect of electric current. और इसको देख नहीं पाते हैं इसका मतलब वो होते ही नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते। तो वो क्लॉकवाइज होता है, तो ऐसा ये शॉर्टकट तरीका भी आप इसके लिए यूज। आउटवर्ड, अब देखिए अगर हमने हमारा लेफ्ट हैंड ये साइड जब घूमकर इधर आ जाएगी तो ये वाई इधर आ जाएगा। फ्रेम है एक्चुअली वो कॉइल होती है, यहाँ पर एक ही टर्न उसकी मैंने शो की है। अगले एपिसोड में मिलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पढ़ाई करते रहो और अपने अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करो। ये पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो फिर इसी बात का बेनिफिट लेकर इलेक्ट्रिक मोटर को इन्वेंट किया गया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कैसा काम करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में आप जानते हैं कि दो मैग्नेट के पोल पीसेस होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और एक रेक्टेंगुलर वायर की कंडक्टर की फ्रेम होती है, दो कम्यूटेटर होते हैं, ब्रशेस होते हैं, बैटरी होती है और की होती है। और ये सब जो है इसको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है। देखिए केयरफुली, लेट ये है हमारे पास दो मैग्नेट के पोल पीसेस, जिसमें ये है नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये मैं निकालूंगा साउथ पोल। तो ये हुए हमारे दो मैग्नेट के पोल पीसेस, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। और इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और साउथ इन दो पोल्स के बीच में यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर वायर की फ्रेम रखी गई है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर वायर की फ्रेम रखी गई है, जिस रेक्टेंगुलर वायर की फ्रेम को ये टर्मिनल्स बाहर निकालकर दो कम्यूटेटर्स कनेक्ट किए गए हैं। दो कम्यूटेटर्स कनेक्ट किए गए हैं। कम्यूटेटर मतलब ये ऐसे डी शेप की रिंग्स होती है। कम्यूटेटर मतलब ऐसे ये डी शेप की रिंग्स होती है। जैसे ये कम्यूटेटर जो कनेक्ट किए गए हैं, मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर वापस रीड्रॉ करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने के लिए। और इनको ये दो कम्यूटेटर्स कनेक्ट किए गए हैं इस तरह से। एक ये कम्यूटेटर जिसको हम नाम दे देंगे X, और एक ये दूसरा कम्यूटेटर जिसको हम नाम दे देंगे Y। और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को भी हम नाम दे देंगे, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को भी हम नाम दे देंगे। इस पॉइंट को हम कहेंगे A, इसको हम कहेंगे B, इसको हम कहेंगे C, और इस पॉइंट को हम कहेंगे D। अब देखिए इस A को, मतलब इस वायर को, ये कम्यूटेटर बिल्कुल फिक्स किया गया है, वेल्डेड है। और इस कंडक्टर को ये Y जो है ये भी वेल्डेड है। मतलब अगर ये फ्रेम घूमती है गोल, तो इसके साथ ये X और Y भी गोल गोल घूमेंगे। मतलब ये साइड जब घूमकर इधर आ जाएगी तो ये Y इधर आ जाएगा, और ये साइड पीछे से घूमकर जब इधर यहाँ पर चली जाएगी तो ये X भी घूमकर पीछे से यहाँ पर चला आएगा। मतलब वो अपने पोजीशंस को चेंज करते रहेंगे। कौन? X और Y। अब इस X और Y इन दोनों को दो ब्रशेस टच करके रखे गए हैं, जस्ट टच करके रखे गए हैं। हाँ, एक है ये B1 और दूसरा ब्रश मैं यहाँ पर निकालता हूँ। मैं Y को थोड़ा ऊपर लिखूँगा, लेट्स से ये Y कम्यूटेटर है, और ये दूसरा जो ब्रश है उसको Y को टच करके रखा गया ऐसे। अब ये जो दो ब्रशेस है X और Y, इनको आगे कनेक्ट की गई एक बैटरी, और बैटरी के साथ लगाई गई एक की। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक मोटर की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, जिसमें दो मैग्नेट के पोल पीसेस हैं, एक रेक्टेंगुलर वायर कंडक्टर की फ्रेम है, एक्चुअली वो कॉइल होती है। यहाँ पर एक ही टर्न उसकी मैंने शो की है समझ में आने के लिए। और उसको फिर दो कम्यूटेटर्स कनेक्टेड है, दो ब्रशेस कनेक्टेड है। ब्रशेस को हम नाम दे देंगे, चलो इस ब्रश को हम कहेंगे B1, इस ब्रश को हम कहेंगे B2, और ब्रशेस को ये बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी के साथ ये की भी कनेक्टेड है। अब सोचिए क्या होगा, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, सोचना शुरू करो क्या होगा। जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करने के बाद में बैटरी में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से B1 की तरफ। B1 से जाएगा X में, X से जाएगा A, और A से चला जाएगा B, B से जाएगा D, D से होता हुआ आएगा C, C से होता हुआ आएगा Y, Y से B2, और B2 से होता हुआ अपने सर्किट को कंप्लीट करेगा, वापस बैटरी में चला जाएगा, और इस तरह से ये करंट का सर्कुलेशन जो है वो शुरू होना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए क्या होगा। अब की क्लोज करने से पहले इस कंडक्टर में करंट नहीं था, भले ही वो मैग्नेटिक फील्ड में है। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसा कंडक्टर है जिसमें से करंट नहीं है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। लेकिन जब हम की को क्लोज करेंगे और कंडक्टर में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा
तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हम जानते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और निकालते हैं डायरेक्शन of the force acting on the sides of that rectangular wire frame। तो इसके लिए देखिए फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, नॉर्थ टू द साउथ। और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, कहां पर, नॉर्थ टू द साउथ। अब अगर इस रूल के अकॉर्डिंग फोर फिंगर अगर हमने फील्ड की डायरेक्शन में रखा, मिडल फिंगर अगर हमने इस साइड के लिए ए बी इस साइड के लिए करंट की डायरेक्शन में रखा ऊपर, तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब इस साइड पर ए बी इस साइड पर जो फोर्स एक्ट होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। अब इस साइड के लिए अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को ये साइड जो है वो पैरेलल है। अब एक बात याद रखना, अगर कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रखेंगे, कंडक्टर अगर आप परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रखेंगे तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। लेकिन कंडक्टर की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो फिर ऐसे सिचुएशन में फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तभी फोर्स एक्सर्ट करता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होता है तब फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होता, और इसीलिए बीडी इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। रहा सवाल डीसी का या सीडी का, तो फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस साइड पर जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। अब सोचो क्या होगा, अगर इस साइड पर फोर्स एक्ट हुआ अंदर और इस साइड पर फोर्स एक्ट हुआ बाहर, इन दोनों साइड्स पर तो फोर्स एक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हैं। इन दोनों साइड पर फोर्स एक्ट होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। ये फोर्स होगा अंदर की तरफ, ये फोर्स होगा बाहर की तरफ, और ऐसे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को करेंगे रोटेट। क्योंकि आप जानते हैं ना कि इस साइड के ऊपर अगर अंदर फोर्स एक्ट हुआ और इस साइड के ऊपर अगर बाहर फोर्स एक्ट हुआ तो ये रोटेशन शुरू हो जाएगा। अब जब ये रोटेशन शुरू हो जाएगा तो ये साइड पीछे से घूमकर आएगी यहाँ पर, ये साइड सामने से घूमकर चली जाएगी यहाँ पर, और इसी के साथ ये y जो कम्यूटेटर था ये घूमकर टच करेगा B1 को, और x कम्यूटेटर जो था वो घूमकर टच करेगा B2 को। चलो हम इसकी भी फिगर अब क्विकली निकालते हैं। तो लेट ये थे हमारे दो मैग्नेट के पोल पीसेस, ये थे हमारे दो मैग्नेट के पोल पीसेस, ये था नॉर्थ पोल और ये था साउथ पोल। फटाफट हम ये भी फिगर निकाल लेंगे। ये था हमारा नॉर्थ पोल और ये था हमारा साउथ पोल, और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर जो रखी थी, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द कंडक्टर जो रखी थी, जिसको ये दो कम्यूटेटर्स भी कनेक्टेड थे, जिसको ये दो कम्यूटेटर भी कनेक्टेड थे, और वो कम्यूटेटर जो थे वो आगे ब्रशेस को कनेक्टेड थे। मतलब ये था हमारा ब्रश B1 और ये था हमारा ब्रश B2, और आप जानते हैं कि ये B1 ब्रश जो था हमारा ये कनेक्टेड था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को की के साथ, ये B2 ब्रश जो था वो था हमारा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड। ये जो हमारा कम्यूटेटर था, ये कम्यूटेटर और ये कम्यूटेटर, इनके ऊपर जरा आप गौर करिए। देखिए क्या हुआ है कि ये साइड अंदर जाकर पीछे से घूमकर यहाँ पर आई हुई है, मतलब B आया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो A था वो घूमकर आया हुआ है यहाँ पर। अब ये साइड सामने से घूमकर यहाँ पहुँची है तो ये C पॉइंट जो है वो घूमकर यहाँ पहुँच गया, और ये D पॉइंट घूमकर यहाँ पहुँच गया। अब सोचिए क्या होगा इसकी वजह से, A इस पॉइंट को जो कम्यूटेटर कनेक्टेड था X, ये घूमकर गया B के साथ टच हो गया, मतलब X आ गया यहाँ पर, और ये Y कम्यूटेटर जो C को कनेक्टेड था ये घूमकर आ गया यहाँ पर, तो इसने अब टच किया B1 को, जिसकी वजह से वंस अगेन सोचिए क्या होगा। अब ये बैटरी जो है वो बैटरी वंस अगेन करंट तो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी B1। अब B1 को पहले यहाँ X कनेक्टेड था तो करंट A में से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर B1 Y को टच कर रहा है तो करंट जो है वो C से ऊपर जाएगा। करंट जाएगा ऐसे 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 होते हुए D से B,
B से आएगा A की तरफ और A से आएगा X से आएगा B2 में और B2 से चला जाएगा बैटरी में। तो वंस अगेन देखिए करंट की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन। यहाँ पर अब फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब देखिए करंट, जैसे कि इस केस के लिए करंट इस साइड में ऊपर था, इस केस के लिए भी करंट जो है वो इस साइड में ऊपर है, और इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट क्योंकि ऊपर है, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस साइड पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वंस अगेन वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड है। और इस साइड के लिए देखिए फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट क्योंकि नीचे है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो जो रेक्टेंगुलर फ्रेम थी कंडक्टर की, उसके इस साइड पर फोर्स हमेशा अंदर और इस साइड पर फोर्स हमेशा बाहर, इस साइड पर फोर्स हमेशा अंदर और इस साइड पर फोर्स हमेशा बाहर आता है, और ये कम्यूटेटर अल्टरनेटली B1 B2 को टच करते रहते हैं। जरा ध्यान से इसको रिपीटेडली देखना ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। और इसी वजह से ये रेक्टेंगुलर वायर की जो फ्रेम है, जिसका अगर मैं एक्सिस कंसीडर करूंगा ऐसा कोई, तो इस एक्सिस के अबाउट ये मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देती है लाइक दैट, और फिर तब तक ये घूमती रहेगी जब तक ये करंट इसमें से फ्लो होता रहेगा, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस द फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। इन फिगर्स को जरा केयरफुली देखना, और फिगर जो है एग्जामिनेशन में ऐसे ही निकालना। वो 3 डायमेंशनल फिगर अगर आप निकालना चाहोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये ऐसी सिंपल फिगर निकाल कर एक्सप्लेन करने की कोशिश करना और अपने एग्जामिनेशंस में अच्छी तरह से मार्क्स कवर करना। तो यहाँ पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये सब वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचे और हम लोग साथ में रहें। तो चलो अब मैं आप लोगों से लेता हूँ छुट्टी, अगले एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। पढ़ाई करते रहो और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करो। बाय बाय।